डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। यह वीडियो केवल विद्या ज्ञान सागर सरस्वती के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। वाले हैं बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं। अभी मैं कुछ आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है। बहुत इजी है। तो ये क्या है? ये है विंडोज़, ठीक है। मैंने कहा था बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, लेकिन लिनक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्किप मत करना, ठीक है। तो ये है एंड्रॉयड, ठीक है। और ये है लिनक्स, आपको पता होगा। और ये है एप्पल। देखा, बहुत ईजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब इस वीडियो में हम विंडोज़ और लिनक्स के वेरिएंट्स देखने वाले हैं, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड और एप्पल के नहीं दिखने वाले, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड में पता होगा आपको, एंड्रॉयड 1 2 3 4। अभी लेटेस्ट जो है एंड्रॉयड 14 चल रहा है, ठीक है। और एप्पल में iOS होता है, जो आईफोन के लिए मतलब मोबाइल के लिए होता है। और मैक ओएस जो एप्पल के लैपटॉप के लिए होता है। समझ में आ गया? बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो विंडोज़ के वेरिएंट्स देखते हैं अब सबसे पहले। तो ये क्या है? ये 90s के किड्स को पता होगा, और शायद हो सकते हैं आपको भी पता हो, और मुझे तो पता है। ये है विंडोज़ 98, ठीक है। इससे पहले भी था विंडोज़, लेकिन जो मेन पॉपुलर, बहुत पॉपुलर जब विंडोज़ की एक्चुअल स्टार्टिंग हुई विंडोज़ 98 से, समझ गए। और ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। विंडोज़ में ये आपका भी फेवरेट होगा, ये पता ही होना चाहिए आपको। प्लीज़ ये इसे बिल्कुल भी मत बोलना, इसके साथ बहुत सारी ऐड जुड़ी है, ठीक है। ये है विंडोज़ 7, बहुत ईजी। और ये है विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 अगर आपको याद नहीं होगा तो उसका स्क्रीनशॉट छोटा सा मैंने नीचे लगा के रखा है, आप देख सकते हो। और ये है फिर से आप देख सकते हैं विंडोज़ 10, ठीक है। मुझे लगा समझ में आ गया, बहुत ईजी था। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तो रह गई है सच, सबसे अभी जो चल रहा है अभी लेटेस्ट, ये क्या है? ये विंडोज़ 11 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं लिनक्स के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। ये है काली लिनक्स, ठीक है। ये है पैरेट ओएस और ये है उबंटू। बहुत बहुत ईजी था। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात। यहाँ पे जो काली लिनक्स और जो पैरेट ओएस है वो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे हैकिंग के लिए, जिसमें से काली लिनक्स जो है आपका पहला प्यार होने वाला है, ठीक है, आपका क्रश होने वाला है। ये जिंदगी भर इसे हैकिंग के करियर में आपको याद रखना है, आप भूल ही नहीं सकते इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पैरेट ओएस क्या है? दोनों सेम ही है, लेकिन बस उनका जो इंटरफेस या थोड़े से फीचर जो है वो अलग अलग है, एकदम बाकी एकदम बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस है। और उबंटू जो है वो नॉर्मल यूज़ के लिए, वो हैकिंग के लिए यूज़ नहीं करते हम लोग। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, ठीक है। और मैं बताऊंगा सब कुछ इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, ठीक है। काली लिनक्स का बताने वाला हूँ। मोस्ट जो है हम काली लिनक्स यूज़ करेंगे। पैराटोज अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, दोनों में सेम है, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं। तो काली लिनक्स के अभी काली लिनक्स के वेरिएंट्स नहीं देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि उसे रन कैसे किया जाता है। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम करने के रन करने के एक तरीके होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बूटिंग मेथड और दूसरा है वर्चुअल। समझा दो। तो जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप ऑन करते समय विंडोज़ शुरू होता है ना। मतलब जब आप पावर ऑन करते हो, ऐसे खोलते हो, पावर ऑन का बटन दबाते हो, तो क्या आता है? विंडोज़ का लोगो आता है। या हाँ, अच्छा ठीक है, उससे पहले कोई भी ब्रांड होगा, उसका डेल पेल HP, ठीक है। और उसके बाद विंडोज़ का लोगो आता है, ठीक है। और वो लोडिंग स्क्रीन, समझ गया आगे। इसे कहते हैं बूटिंग मेथड, क्योंकि जब चालू करे हो तो बूट हो रहा है ना विंडोज़। तो उसी में काली लिनक्स भी आप ऐसे कर सकते हो। जब आप पावर ऑन करोगे तो आप काली लिनक्स वो इंस्टॉल करना मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वर्चुअल, मतलब कि आप विंडोज स्टार्ट करो, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, वर्चुअल में रन करने के लिए काली लिनक्स का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा। उसमें क्या होता है कि मतलब वो सॉफ्टवेयर को रन करना होता है आपको, और उसके अंदर काली लिनक्स का जो सेटअप है वो करना होता है, जिससे कि वो वर्चुअल में चलता है। तो लेकिन फ़र्क क्या है? बूटिंग में क्या है, मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो बूटिंग में क्या होगा, 8 GB रैम जो है काले लिनक्स को जाएगा, लेकिन वर्चुअल करेगा तो 4 GB जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपने विंडोज़ रन करके रखा है ना। विंडोज चालू है और उसमें वो वर्चुअल में आप रन करेगा, है ना। अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वर्चुअल, ठीक है। अभी ये तो बहुत ही अभी भी समझ में आ गया, और क्लियर अगली वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। तो बूटिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंस्टॉल्ड बूट और एक होता है लाइव बूट। क्या होता है बता दो। तो अभी अपने पावर ऑन किया तो विंडो स्टार्ट हो गए, है ना। तो जब आप पावर ऑन करोगे तो काली लिनक्स स्टार्ट होगा, समझ में आएगा। तो वो होगा इंस्टॉल्ड। लाइव क्या होता है? लाइव का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर OS इंस्टॉल करना, उसे लाइव बूट कहते हैं। मतलब जब आप लैपटॉप चालू करोगे तो विंडोज आएगा, ठीक है, लेकिन एंड्रॉइड लगा के जब चालू करोगे तो काली लिनक्स आएगा, और जब निकालोगे तो काली लिनक्स चला जाएगा, विंडोज जैसा था वैसा आएगा, कोई डाटा लॉस नहीं। और डाटा लॉस क्यों बोल रहे हैं मैं? क्योंकि क्या होता है कि जब लाइव बूट करते हो ना आप, आपका सिर्फ अपना काम करना होता है काली लिनक्स के अंदर, और फिर निकाल देना होता है पेन ड्राइव, और जो काम भी किया था आपने वो सब कुछ निकल जाता है, कोई प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं बचता, लगाने का, काम करने का, निकालने का। बस इतना सिंपल होता है लाइव बूट, ठीक है। और ठीक है,
बस इतना है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सिर्फ एक लाइक करो और कुछ भी नहीं। अभी तक जैसा मैंने सिखाया है सेम उसी तरह से एकदम इजी तरीके से मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सिर्फ लाइक करो, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखने वाले कि कैसे काली लिनक्स को वर्चुअल में इंस्टॉल किया जाता है। क्या होता है बता देता हूँ। कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा रैम है तो वो क्या करते हैं, विंडोज़ भी वो रखते हैं और विंडोज़ के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के साथ ही चलाता है। मतलब आप विंडोज़ भी चला रहे हो और एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो ओएस भी चला रहे हो जो आप चाहते हो। उसी तरह से हम काली लिनक्स का वर्चुअल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो देखते कैसे करते हैं। स्क्रीन पे आ गए तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या करना है इसे इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले अपना ब्राउजर खोल लीजिए, ठीक है, और एक न्यू टैब। अब आपको सर्च करना है, ठीक है, काली लिनक्स, ठीक है, काली लिनक्स सर्च कर लीजिए और ये फर्स्ट वेबसाइट, समझ गए। अभी काली लिनक्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है। तो फिर आपको उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और एक आप देख सकते हैं दो टाइप है, एक है इंस्टॉलर इमेज और एक है वर्चुअल। इंस्टॉलर में बताया मैंने क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है, जैसे पावर ऑन करेंगे खाली लिनक्स शुरू हो जाएगा। और वर्चुअल का मतलब होता है कि विंडोज जैसा है वैसा है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे हम और वर्चुअल में चलाएंगे, ठीक है, जिससे कि जो रैम जो है वो ज़्यादा खाएगा वो। और नीचे आप देखोगे कि यार लाइव बूट में, लाइव बूट में अगली वीडियो में बता दूंगा। और अब ये मत पूछना कि बाकी के क्या, बाकी के आपकी ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल के आपको जो एडवांस नहीं मतलब इंटरमीडिएट लेवल के आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो अभी ये समझ में आ जाएगा आपको क्या, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो वर्चुअल मशीन है इस पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी अगर आपकी रैम जो है अगर आपकी रैम मतलब कम है थोड़ी, ठीक है, 8 GB से कम ना, आई मीन नहीं 6 GB से कम है, तो 32 बिट पे क्लिक करना। और 60 वो मतलब 8 GB है या फिर 8 GB से ज़्यादा है तो 64 बिट पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि दो टाइप होते हैं, ठीक है, अगर याद नहीं मुझे कहा था मैं कि एक VMware होता है और एक वर्चुअल बॉक्स, और ये बाकी के सारे बहुत हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये दो है, ठीक है, समझिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि VMware यूज़ करो, ये बहुत बढ़िया वाला है। वर्चुअल बॉक्स इतना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बस मेथड बता देता हूँ कि हमें इन वर्चुअल में इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ये जो डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है, आप डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हो इसकी साइज जो है बड़ी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हैकिंग के लिए बहुत सारा नेट हमें चाहिए होता है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत नेट चाहिए होता है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं, तो 5G यूज़ करो या फिर वाईफाई बिठा लो। और 1.5 GB डाटा पर डे से काम नहीं चलने वाला है। तो समझ गए, VMware वाला या वर्चुअल बॉक्स जो आपका अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सर्च करना है VM, ठीक है, वेयर, बस इतना ही सर्च करना है। क्योंकि उसके अंदर हम वर्चुअल में रन करने वाले है ना, एक सॉफ्टवेयर आता है जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल में रन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, उसका नाम VMware है। उसका अल्टरनेटिव है वर्चुअल बॉक्स, जो दूसरा ऑप्शन था ना वो। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मुझे VMware अच्छा लगता है तो मैं VMware। फर्स्ट वेबसाइट आपको ओपन करनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड वाला फंक्शन किधर है, डाउनलोड डाउनलोड, अच्छा ठीक है, बैक आओ और सर्च करो आप VMware वर्क स्टेशन, ठीक है, डाउनलोड आ गए। ये सर्च कर लो फर्स्ट वेबसाइट। अभी बात ऐसी है कि इसके दो वर्जन होते हैं, एक होता है प्रो वर्जन और एक होता है कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन जो है फ्री होता है और प्रो वर्जन जो है आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा करें, हम प्रो वर्जन भी फ्री में कर लेंगे। लेकिन एक और आपको बता देता हूँ कि फ्री में करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्रैक होगा वगैरह, पायरेटेड नहीं। ऑफिशियल में आपको बताऊंगा कि वो उसे प्रो वाला वर्जन यूज कैसे करना है लाइफ टाइम पर, ठीक है। तो यही तो बात होती है करके। तो आपको क्या करना है, बाइक ऑप्शन में क्लिक करना है, आपको नीचे आना है और डाउनलोड VM और ये, ठीक है, अगर अभी चलो यही विंडोज़ वाला तो इसके ऊपर क्लिक कर देना और जो डाउनलोडिंग है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस है, मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल कर देता हूँ इसलिए, समझ गए। तो इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ और अभी क्या करता हूँ, मैं होम पे आता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, होम पे आ गए। तो अभी हमें क्या करना है कि जहाँ पे डाउनलोड करना है वहाँ पे चले जाओ। तो विंडोज़ दबाता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे खोल जाता है, कोई स्टाइल नहीं मार रहा, बस मुझे आदत है, ठीक है। तो जहाँ पे डाउनलोड किया मैंने यहाँ पे किया था CH टूल्स, ठीक है। बहुत सारे टूल्स है, बाकी के मत देखो, जो मैंने वो देखो, ठीक है। एक है, ठीक है, VMware वाला ये कंप्रेस, ठीक है, ये मैंने एक डाउनलोड किया था। उसके बाद एक VMware का है यहाँ पे नहीं, शायद डाउनलोड्स में होगा। डाउनलोड में कहा सर्च करने दो, वी वी वर्चुअल बॉक्स आप देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर लिया था लेकिन मैं VMware में, ये देखो दिख रहा है VMware वर्क स्टेशन फुल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है।
तो मैं बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था ना प्रो वाला डाउनलोड करना है आपको। आपको अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर का जो रिक्वेस्ट आया आपको यस कर देना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मतलब बड़ा एक पूरी का पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन करने वाले, तो इसको टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। इस पर टिक कर दो, नेक्स्ट। और ये जो एनहांस कीबोर्ड ड्राइवर है ना, इसको टिक कर देना। ये बहुत बढ़िया होता है। क्या होता है कि कुछ विंडो से आप कॉपी करते हो तो वो का मतलब वर्चुअल में भी पेस्ट हो जाता है, कुछ वर्चुअल से कॉपी करते हो तो मतलब बाहर भी वो पेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो उसे टिक कर देना, वो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एंड चेक फॉर अपडेट, जहाँ, हाँ नेक्स्ट। और ये ऑप्शन आपकी मर्जी, डेस्कटॉप पे चाहिए तो। और नेक्स्ट और इंस्टॉल, बस। और इसे इंस्टॉल होने देते, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेते क्योंकि इसे टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो तब ये इंस्टॉल हो रहा है, तब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे जो मेन स्टेप है, आपको क्या करना है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना है, एक्चुअली ये पहले ही बताते देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये बाय चांस आपको एक एरर आता है कि इंटेल VTX नॉट अनेबल्ड, प्लीज अनेबल इट, कुछ ऐसा एरर जो अगर आपको आता है तो उसके लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। हम स्क्रीन पे आ गए तो बता तो मुझे मतलब आपको बता दो कि आपको क्या करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ब्राउजर जो है वो खोल लीजिए और आप न्यू टैब में, तो बताता हूँ मतलब, ठीक है। सबसे पहले पावर ऑफ कर लो आप, ठीक है। इंटेल VTX सर्च करना है, इंटेल VTX, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि आपको सबसे पहले पावर ऑफ करो, और जब पावर ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है, लैपटॉप, लेकिन जैसे ही पावर ऑन होगा F2 दबाना है। आपकी बूट क्या है, वो बूट की क्या होती है वो ढूंढनी है। मतलब जैसे कि अभी आपको सर्च करते हैं, मान लीजिए HP का लैपटॉप है, ठीक है। HP बूट मेनू, हाँ बूट की, ठीक है। तो अभी देखोगे कि HP के लिए एस्केप या ये अपना है। जैसे ही लैपटॉप चालू होता है, जैसे ही वो लोगो आता है ना, एकदम एकदम स्पीड से F2 एस्केप एकदम दबाते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ सेटिंग्स के सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी में ये जो 3 ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें यस, या हो सकता है आपके पास डिसेबल आ रहा हो तो उसे अनेबल करना है, ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, समझ गए। तो बस यही था। तो देखते हैं अभी इंस्टॉलेशन हमारा हुआ है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और देखते हैं किधर है भाई। लगता है इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो VM सर्च कर लेते हैं हम लोग, VM वेयर वर्क स्टेशन प्रो, तो ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, एंड ये ओपन हो गया। अरे यार, एक्चुअली मैंने पहले ही उसे इंस्टॉल करके रखा था, लगता है मतलब वो जैसा था वैसे ही आएगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको एक लाइसेंस की, ठीक है, अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और अगर आपको लाइसेंस की के लिए कुछ ऐसा पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउज़र खोल लीजिए अपना, और आपको सर्च करना है फाइल टाइप, ठीक है। फाइल टाइप इज टू PDF, ठीक है। ये गूगल हैकिंग के जैसे हैं, मतलब ऐसा नहीं, कुछ हैक नहीं करते, बताता हूँ क्या करना है। तो फाइल टाइप PDF VMware, ठीक है, प्रो की, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है आपको, और उसके बाद नीचे आए। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है मेरे ख्याल से अभी वो 17 का है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये उसमें से ये जो लाइसेंस के ना, ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और बस आपको प्रो वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा ऑफिशियली, लाइफ टाइम फ्री में, वो भी, ठीक है, जो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, आपको वापस आ जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके सामने इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो कि आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, रिमूव। और ये मैंने रिमूव कर दिया। तो आपके पास सेम जैसे मुझे आ रहा है VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 और कुछ ऐसे फीचर। तो आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू नहीं करना है, ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जहाँ पे आपने वो डाउनलोड किया था ना, वो क्या बोलते हैं उसे, कालिनस का इमेज, ठीक है, वर्चुअल में, और उस फोल्डर में जाना है CH टूल्स में। तो अभी ये रहा हमारा, ठीक है, समझिए। इसको ओपन कर देता हूँ मैं। हाँ, अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अगर कुछ आ रहा है ऐसा, तो एक्सट्रैक्ट कर लेना, बस इतना सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं। और उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये उसके फोल्डर के अंदर जाना है, और इस फाइल को सिलेक्ट करना है, एंड देन ओपन करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था तो इसलिए आ रहा है, हो सकता है आपको पावर ऑन आ जाए। एंड देन आपको पावर ऑन पे क्लिक करना है, एंड देन बस हमारा कालिनस का सेटअप जो है वो हो गया है। अगर जिसके मैंने कहा था वो इंटेल VTX का एरर आ रहा है, तो मैंने बताया क्या करना है आपको, ठीक है। तो वो वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है।
अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ में जाओ और ठीक है मैनेज। अच्छा अभी तो नहीं आ रहा है, हाँ अब आएगा। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि मेमोरी साइज वगैरह, ये पावर ऑन करके आप बढ़ा सकते हो, जितनी आपकी रैम है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ही लैग कर रहा है एकदम, मतलब बहुत डेंजरस लैग कर रहा है, तो आपके लिए वर्चुअल वाला नहीं, आपके लिए इंस्टॉल्ड वाला है। ठीक है, उसका मैं प्रोसेस बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी ये वर्चुअल वाला आपको समझ लेना है। अभी क्या होता है कि कभी कभी जब हम वर्चुअल में क्या करते हैं कि वो आपका वाईफाई वर्क नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन ये देख सकते हो कि आप वाईफाई का मतलब वाईफाई का आइकॉन नहीं, ये ईथरनेट का आइकॉन। ठीक है, समझिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखोगे कि ये वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, वाईफाई नहीं चलने वाले इसमें, आप वाईफाई हैकिंग नहीं कर पाओगे। क्यों, ये बात आते हैं। जब आप वर्चुअल में रन करते कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो वाईफाई कार्ड होता है वो हर लैपटॉप में एक होता है ना, तो वो जो है वो विंडोज यूज कर रहा होता है। उसी टाइम कोई वर्चुअल में आप चलाओगे वॉइस, तो वो वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन है कि वो वाईफाई नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो वाईफाई हैकिंग के लिए हमें लाइव बूट करना पड़ता है, या फिर एक ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटर्नल अडेप्टर भी आते हैं वाईफाई, तो वो खरीद सकते हो और वर्चुअल में भी वाईफाई हैकिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा था। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लाइव बूट करना सीखते हैं। ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान था। मैंने एक एरर भी बताया कि आपको कौन सा एरर आ सकता है। बहुत लोगों को जो कॉमन एरर होता है वो वही होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट में डालो। और अगली वीडियो मतलब अगले टॉपिक में हम देखने वाले कि काली लिनक्स का लाइव बूट कैसे करते हैं। मैंने बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बताया कि कैसे क्या होता है मतलब लाइव बूट। अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा रैम नहीं है तो वो काली लिनक्स का लाइव बूट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता है, अगर उसके पास ज़्यादा रैम नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते उस